प्रभु के अलावा इस संसार में आप अपनी आत्मा, अपने दिल, अपने प्रेम को कहीं मत लगाइए। भगवान सार्थक है। नारद मुनि भी यही बात कहते, बोले मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं, हर जगह का परिक्रमा किया, लेकिन मुझे कहीं भी भगवान को मानने वाले व्यक्ति नहीं मिले। पुष्करम चा प्रयागम चा काशिम गोदावरीम तथा। और मैं कहा पहुंचा, बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। मैं हरि क्षेत्र पहुंचा, कुरुक्षेत्र पहुंचा, और इसके बाद जब मेरा मन कहीं नहीं लगा तो मैं पवित्र वृंदावन की धरा पर पहुंच गया। और वृंदावन में जाकर के मैंने यमुना नदी पर मैं खड़ा हो गया। यमुना नदी पर मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि एक युवती है, उसके दाएं और बाएं बगल में दो पुत्र लेटे हुए हैं, और वो जवान नहीं है, वो वृद्ध है, वृद्धावस्था के पुत्र हैं। उनको देख करके मैं बड़ा चिंतित हो गया। अब मैंने सोचा कि देवी के पास जाऊं कि ना जाऊं, मन में विचार किया। फिर मन बोला जाओ, फिर मन बोला ना जाओ, फिर मन बोला जाओ, फिर मन बोला ना जाओ। जाने ना जाने की स्थिति बनने लगी। अंततो गत्वा मैं देवी के पास जाकर के और वहां से वापस लौट करके अपने घर पर आ गया। जहां मैं लौट करके घर आने लगा, वैसे ही मुझे भक्ति देवी ने तुरंत रोका। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा गहरम परम। रोक लिया, साधु जी 1 मिनट ठहर जाइए। रुका लिया, मैं रुक गया। मैंने पूछा, देवी मेरे 1 क्षण रुकने से क्या हो जाएगा? तब भक्ति देवी ने कहा, सुनो प्रभु, साधु को 1 क्षण मिल जाए, साधु का क्षण और अन्न का कण, ये दोनों बड़े कीमती होते। जात ना पूछो साधु की, वो पूछ लीजिए हो गया। साधु की कोई जात नहीं होती। साधु तो संत है, संत जो विरक्त हो चुका हो, उसकी कोई जात नहीं होती। भक्ति महारानी से नारद मुनि ने पूछा, बोले देवी मैं भी आपसे बात करने के लिए काफी समय से बैठा था, मेरे मन में विचार था मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। अब मेरी बात करने का समय आ गया तो मैं जरूर करूंगा। देवी एक बात बताओ, आपके जो ये दाएं और बाएं बगल में 2 पुत्र लेटे हुए हैं, आखिरकार ये कौन है? देवी की बातों को सुनकर के भक्ति देवी ने अपना परिचय देना शुरू कर दिया। अहम भक्तिर्ख्याता इमौ में तन यौमनो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्तिर्ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, और मेरे जो दाएं बाएं बगल में पुत्र लेटे हैं ज्ञान और वैराग्य हैं। और सुनिए साहब, उत्पन्ना दिवणे साम वृद्धिम कर्नाटके गता कुचित कुचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म दिवण देश में हुआ, पालन पोषण मेरा, वृद्धि मेरी कर्नाटक में हुई, और खेली बड़ी हुई मैं महाराष्ट्र में, और गुजरात में आते आते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। अच्छा, भगवान हर व्यक्ति को समय देता है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का समय देता है, जीवन का एक निरूपण देता है। भगवान हर व्यक्ति को जीवन में सार्थकता बनाना चाहता है, ये भगवान का नियम है। भगवान चाहता है हर व्यक्ति अच्छा हो, भगवान चाहता है हर व्यक्ति सच्चा हो। और ध्यान रखना, जब समय निकल जाता है ना, तब पछताने से हमें जीवन में कुछ नहीं होता। समय निकलने के बाद हम पछताएंगे। एक बात बताओ, ये जो दिन हमारे जीवन का निकल गया, क्या ये लौट करके आएगा? हम आप सबको सचेत करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में कमाने खाने कमाने खवाने कमाने खाने के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करते। और किसके लिए जोड़ते? संतान के लिए। और सुनिए, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। ध्यान रखना, आप कितना भी धन जोड़ लीजिए, कितनी भी माया जोड़ लीजिए, कितना भी यश रख लीजिए, कितने भी पैसा रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए,
अगर आपने धर्म कर्म नहीं किया, आपका वही पूत कपूत बन गया तो ध्यान रखना वो आपको बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत तो का धन संचय। और अगर वही पूत आपका सपूत बन गया, ध्यान रखना वह पूत आपके जीवन का कल्याण कर देगा, वो पूत आपके जीवन को आगे बढ़ा देगा। और ध्यान रखना वही पूत आपके जीवन के कालीन को आगे बढ़ा देगा। वह है पूत। 4 चीजों से दूर रहिए जीवन में। द्यूतम, द्यूतम यानी जुआ, पानम यानी दारू, स्त्रियां, पराई स्त्री, शूनाम, अधर्म की कमाई, इनसे आप दूर रहिए। 4 कलयुग के स्थान। किसी जीव की आप हत्या कर रहे हैं, आज उस जीव को आप मार रहे हैं, ध्यान रखना कल आपको भी वो बनना पड़ा। और अगर आपको किसी ने काट के फेंक दिया तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए जीव की हत्या मत करिए, जीव के चक्कर में मत पड़िए। एक उपाय आप लोग करिए, जो उपाय मैं आपको निश्चित कालीन बता रहा हूं। ना भूत रहेगा, ना प्रेत रहेगा, ना पिशाच रहेगा। प्रतिदिन अपने घर में सुबह उठिए, सुबह उठ करके एक पीतल के लोटे में जल भर करके, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, और उसमें रोली डाल करके, और थोड़े से चावल डाल करके, और 1 रुपए का सिक्का डाल करके 21 बार ओम नमः शिवाय कह करके मंदिर में जा करके उस जल को चढ़ाइए। मेरी गारंटी है भूत प्रेत तो करोड़ों कोसों दूर तक आपसे दूर भागते रहेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर। और सुनिए, दुनिया के चक्कर में मत पड़िए। ना से इस दुनिया का कोई रोग हो, रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब ऐसा नहीं कि किसी की मृत्यु आ गई हो, किसी की डेट ही एक्सपायर हो गई हो, तुम उसको टांग के लिया, बोले महाराज तुम्हें तो कहा था ना से रोग हरे सब पीरा। ऐसा नहीं। पर 5 पावर भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। ये पावर भगवान के हाथ है। अब किसी की मृत्यु आ जाए, कोई डला हो हॉस्पिटल में, और तुम उसको लेकर के आ जाओ, महाराज तुम्हें तो कह रहे थे ना से रोग हरे सब पिया, जबन निरंतर हनुमत जे डला सही कर तुम। अब क्या उसको मन नहीं है, महाराज कहां से सही करे। और नहीं किया तो हाईलाइट पे निकाल दो, महाराज ने कहा था ठीक हो जाए। इसलिए भैया ये चीजें भगवान के हाथ में हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ये 7 चीजें भगवान के हाथ में। इसका पावर किसी को नहीं दिया गया। तो नारद मुनि ने पूछा, देवी ने बता दिया, बोले अभी तक मेरे पुत्र जवान नहीं हुए। नारद मुनि ने पूरे प्रयास कर लिए, पुत्रों को जवान करने के लिए नारद मुनि ने पूरी ताकत लगा दी। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण सुना दिया, समस्त ग्रंथ समस्त चीजों को सुना दिया। इसके बाद भी नारद मुनि के अनुसार, कथन अनुसार भक्ति के दोनों पुत्र जवान नहीं हुए। अब क्या किया जाए भैया। नारद मुनि बोले भैया मैं तो परेशान हो गया, सो हैरान होकर के 32 साल में बैठा हूं, अब क्या करूं। नारद मुनि से ऋषियों ने कहा, बोले नारद मुनि जो तुम्हें करना चाहिए वो तुमने किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो तुमने कर लिया। बोले क्यों। बोले व्यक्ति को हुआ वो पी लिया, और लगा दो इंजेक्शन मलेरिया का, वो तो मर ही जाएगा। नारद मुनि ने सब कुछ बताया। चारों ऋषियों ने, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषियों ने तदंतर कालीन एक सांस में होकर के बड़े प्रेम के साथ नारद मुनि को बड़े प्रेम के साथ समझाया कि नारद मुनि कुछ और मत करो, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्, कलकाल में से भागवत करो, भागवत के अलावा कुछ मत करो, भागवत में मन लगाओ। नारद मुनि को भी चारों ऋषियों ने समझाया। सिणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर दोनों भाई आ गए, और जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई, भाइयों ने मन लगा करके भागवत की कथा को सुना, वैसे ही साहब चकाचक हो गया, चकाचक आनंद हो गया। दोनों भाई अपने आप जवान हो गए। और भक्ति महारानी खड़े होकर के नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासी। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ने खूब नृत्य किया। सबने पूछा देवी अब कहाँ जाएं। बोले अब कहीं मत जाओ, भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी हृदय में विराजमान हो गई।